स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं शहनाज भाटिया आपके बीच फिर से हाजिर हुई हूँ खबरों का पिटारा लेकर। तो चलिए चलते हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। यज्ञ धूम से सुगंधित हुआ सीबीएसई स्कूलर की। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सोलन शहरी मंडल ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नई कार्यकारिणी का किया गठन। नगर पंचायत अर्की के निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम। माता मंगला बनलगी मेले का भव्य समापन। दून विधायक राम कुमार चौधरी ने विजेताओं को किया सम्मानित। हरिपुर संडोली स्कूल में गूंजा हमारी शक्ति हमारा ग्रह का संकल्प। पृथ्वी दिवस पर 820 छात्रों ने ली शपथ। निर्विरोध पंचायत चुनने पर अब मिलेंगे 25 लाख। सुख सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन योजना राशि। हिमाचल में बनी 47 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल। मुख्यमंत्री सुखो का ऐलान, सभी सीबीएसई स्कूलों को 30 जून तक मिल जाएंगे शिक्षक। ई टैक्सी योजना के नियमों में बदलाव। शिमला घूमने आए सैलानियों ने बुक कराई पूरी ट्रेन। कालका शिमला हेरिटेज सफर को खर्च किए 52,570 रुपए। बिलासपुर आरएलए घोटाले में 500 को नोटिस, रिकॉर्ड अधूरा होने से जांच में देरी। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने उतारेगी उम्मीदवार। फतेहपुर में मुख्यमंत्री का ऐलान, सरकार ने निभाया हर वादा। घास काटने के औजार बने मौत के हथियार। लोग दराट दराटी और कुल्हाड़ी से उतारे जा रहे मौत के घाट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा स्थल चौड़ा मैदान शिमला का किया निरीक्षण। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। एससीबीटी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्की में पुरातन परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हवन किया गया। सर्वे भवन्तु सुखिना और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आचार्य श्री दुष्यंत शास्त्री ने अपने मधुर कंठ से मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती और वेद माता गायत्री की विशेष पूजा करवाई। हवन में स्वाहा के समवेत स्वर के साथ प्रधानाचार्य राजकुमार गौतम, एसएमसी, सभी स्टाफ सदस्यों और कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्र छात्राओं ने हवन में आहुतियां दी। हवन के पश्चात सभी छात्र छात्राओं को हलवे का प्रसाद भी वितरित किया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सोलन शहरी मंडल के अध्यक्ष कंवलजीत सिंह ने आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूती देने के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। इस नई टीम में अमरप्रीत सिंह और तरविंदर सिंह को उपाध्यक्ष, मनमोहन सिंह को महामंत्री, मनजोत सिंह और इंद्रजीत सिंह राजा को सचिव, संदीप सिंह टिप्पी को विशेष दायित्व, शमिंदर सिंह सोनू को कोषाध्यक्ष तथा राजेंद्र सिंह को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी में विश्वजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, जैजी, प्रीतपाल सिंह, रोजी, अजीत सिंह, गगन सिंह और अभिजोत सिंह को वरिष्ठ सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अध्यक्ष कंवलजीत सिंह ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि यह नई टीम ऊर्जा के साथ पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगी और संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायत अर्की के सभी 7 वार्डों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत उम्मीदवार 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 2 मई 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एसडीएम कार्यालय अर्की में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की छंटनी 4 मई को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 मई दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है, जिसके तुरंत बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 17 मई 2026 को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। दून विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माता मंगला काली बनलगी में 2 दिवसीय मेले का समापन बड़े उत्साह के साथ हुआ। इस अवसर पर दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पूर्व विधायक ने दंगल का उद्घाटन किया और लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने का आग्रह किया। विधायक ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन भाईचारे और खेल भावना को बढ़ावा देते हैं। मेले में कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शकों ने भाग लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर संडोली में पृथ्वी दिवस 2026 के अवसर पर एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी थीम हमारी शक्ति हमारा ग्रह थी। कार्यक्रम में लगभग 820 विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक संकल्प लिया।
प्रधानाचार्य परिणीता ठाकुर और इको क्लब प्रभारी त्रिशला देवी ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि पृथ्वी की सुरक्षा और संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रार्थना सभा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें 24 छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। पंचायती राज विभाग ने एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य पंचायतों में निर्विरोध चुनाव को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें सभी पदाधिकारी बिना किसी विरोध के चुने जाएंगे। योजना के अनुसार ग्राम पंचायतों को 25 लाख, पंचायत समितियों को 50 लाख और जिला परिषद को 1 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मतदान के दिन पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश में सीबीएसई पैटर्न पर लाए जा रहे 151 स्कूलों में 30 जून तक सभी अध्यापकों की नियुक्तियां प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षा आयोजित की जा रही है। कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में के जखबड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहपुर में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाहनगर नहर के प्रमुख अभियंता प्रोजेक्ट का कार्यालय, जिसे पहले फतेहपुर से मंडी स्थानांतरित किया गया था, पुनः फतेहपुर में ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान करने तथा वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई टैक्सी योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवकों को ई टैक्सी खरीदने पर वाहन की कीमत का 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और हिमाचल प्रदेश को एक और हरित राज्य बनाना है। लाभ उठाने के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। उम्र 25 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक के पास वैध व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अधिसूचना के अनुसार 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य की वाहन कैबिनेट मंत्री के साथ संलग्न की जाएगी। पर्यटकों ने गर्मियों की शुरुआत में शिमला की यात्रा शुरू कर दी है, जो अपने हिल स्टेशनों और वादियों के लिए प्रसिद्ध है। कालका शिमला रेलवे मार्ग पर एक विशेष ट्रेन का संचालन किया गया, जिसमें लगभग 20 पर्यटक शिमला पहुंचे। इस ट्रेन की बुकिंग के लिए लगभग 52,570 रुपए खर्च किए गए थे। बिलासपुर में कथित फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन मामले में जांच अंतिम चरण में है। कमेटी जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक के वाहनों की जांच कर रही है। अब तक 500 वाहनों में तकनीकी खामियां पाई गई हैं और आरएलए ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं। लोग अपने वाहन के दस्तावेज ठीक कराने के लिए आरएलए आ रहे हैं। जांच में रुकावट रिकॉर्ड की अनुपलब्धता है। दोनों कर्मचारियों में से एक दिल्ली क्राइम ब्रांच के पास है और दूसरा फरार है। आरोपियों को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड मांगा गया है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चार्जशीट उच्च अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है। एसडीएम जांच का नेतृत्व कर रहे हैं और 2-3 महीनों में रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी और सभी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अपराध की एक नई प्रवृत्ति सामने आई है, जहां खेती के औजारों का उपयोग हत्या के लिए किया जा रहा है। दराट, दराटी और कुल्हाड़ी जैसे औजारों का उपयोग करके कई हत्याएं की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इन हथियारों का उपयोग अधिकांश हत्याओं में किया गया है। पुरानी रंजिश और आपसी तनातनी के कारण इन हथियारों का उपयोग बढ़ रहा है। महिलाओं को भी इन हथियारों से खतरा बढ़ गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ कल यानी 23 अप्रैल को किए जाने वाली जन आक्रोश पद यात्रा स्थल चौड़ा मैदान शिमला का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दाम। आज सोने के दाम में हल्की सी कमी आई है। आज सोना 1,44,100 ₹100 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया और चांदी के दाम जस के तस है। जैसे 4 दिन पहले थे आज भी वही है, 260 पर ग्राम और ₹2600 तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।